भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत के संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। यह भाग भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है। यह उन क्षेत्रों को परिभाषित करता है जो भारत का हिस्सा है। अनुच्छेद 1 भारत को भारत, जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 1 2 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों को शामिल करता है। यह परिभाषा भारत की संघीय संरचना और क्षेत्रीय सीमाओं को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है। भारत के क्षेत्र को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित किए जा सकने वाले क्षेत्र। राज्यों के क्षेत्र में वे क्षेत्र शामिल हैं जो विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। संघ राज्य क्षेत्र केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं और इनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से किया जाता है। अनुच्छेद 2 संसद को कानून द्वारा नए राज्यों को संघ में शामिल करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद संसद को ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों को स्थापित करने का अधिकार देता है जैसा वह ठीक समझे। यह अनुच्छेद भारत के क्षेत्रीय विस्तार की संभावना को दर्शाता है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यह शक्ति भारत की सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों जगह लागू हो सकती है। संसद की यह शक्ति भारत के संघीय ढांचे को सुदृढ़ करती है। अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य से क्षेत्र अलग करने का अधिकार देता है। यह 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का अधिकार भी देता है। अनुच्छेद 3 किसी क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का अधिकार देता है। संसद सीमाओं को बदलने या किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति रखती है। यह शक्ति भारत के भीतर आंतरिक क्षेत्रीय पुनर्गठन की अनुमति देती है। अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल से राय प्राप्त करनी होती है। यह प्रक्रिया राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है। यद्यपि राज्य विधानमंडल की राय ली जाती है, लेकिन संसद उस राय से बाध्य नहीं है। अंतिम निर्णय संसद का होता है। यह भारत की संप्रभुता को दर्शाता है। अनुच्छेद 4 घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। यह प्रक्रिया को सरल बनाता है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 4 के तहत बनाए गए कानून में अनुपूरक प्रावधान शामिल हो सकते हैं। प्रासंगिक और परिणामी मामले भी अनुच्छेद 4 के कानून के दायरे में आते हैं। अनुच्छेद 4 के कानून संविधान की अनुसूचियों में संशोधन करने की अनुमति देता है, जिससे कानूनों का दायरा व्यापक हो जाता है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसलिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया से अलग है। भारत में राज्यों का पुनर्गठन विभिन्न आयोगों की सिफारिशों पर आधारित था, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था, जिससे भाषाई समानता को बढ़ावा मिला। राज्यों का पुनर्गठन सांस्कृतिक आधार पर भी किया गया, जिससे सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण हुआ। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों को शासित करते हैं। यह प्रशासन केंद्र सरकार के नियंत्रण को सुनिश्चित करता है। भारत में विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से सुलझाए जाते हैं। सीमा विवाद क्षेत्रीय अखंडता के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाएं इन विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। यह संघ और उसके क्षेत्र को परिभाषित करता है, जिससे देश की सीमाओं की स्पष्टता सुनिश्चित होती है। यह भाग क्षेत्रीय पुनर्गठन की प्रक्रिया को स्थापित करता है, जो देश के भीतर
प्रशासनिक परिवर्तनों को सक्षम बनाता है।